हाँ, टुडेज आवर टॉपिक इज सिस्टम थिंकिंग। ये मैनेजमेंट की ये सेकेंड यूनिट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो छूट गई थी। व्हाट इज सिस्टम थिंकिंग? सिस्टम थिंकिंग को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम क्या? ए सिस्टम अगर अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दैट इंटरेक्ट इससे अदर तो इन अदर वे द सिस्टम ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज मिक्स टुगेदर फॉर पर्टिकुलर टास्क, इट इज कॉल्ड सिस्टम। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर एक टास्क के लिए करेक्ट होते हैं तो वो कहलाता है हमारा सिस्टम। टास्क कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि इनपुट्स के लिए सारे एलिमेंट्स लगे हैं और आउटपुट्स आ रहा है, दैट इज ए सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? इसके एक इन अदर वे वी कैन से ए सिस्टम इज अ सेट ऑफ पार्ट दैट इंटरैक्ट एंड अफेक्ट टू ईच अदर, thereby क्रिएट ए लार्ज होल ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सिंपल सिस्टम है एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सिंपलिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको इन अदर वे तो व्हाट इज सिस्टम थिंकिंग? सिस्टम थिंकिंग इज ए मैनेजमेंट discipline that concern on understand of system by examining the linkage and interaction between the component and compare to entirely other design, it is called system thinking। system thinking क्या है कि सिस्टम थिंकिंग को आप आइसबर्ग मॉडल से भी समझ सकते हैं। जैसे आइसबर्ग मॉडल में क्या है, इवेंट्स हैं, पैटर्न्स, ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स एंड अदर सोशल। नेक्स्ट है व्हाट इज, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम फ्रेमिंग करी तो व्हाट इज प्रॉब्लम्स, यहाँ एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, सिस्टम थिंकिंग प्लस डिजाइन थिंकिंग, ये दोनों क्रिएट करके देन सॉल्यूशंस आ जाएगा। यही पूरा एक स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू सिस्टम थिंकिंग का। अब इसके बाद में आपका है व्हाट इज प्रोडक्शन, क्योंकि चूंकि हम ये सारा डिसीजन काय पे ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन के लिए। तो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच वी कैन मेक समथिंग इनटू डिजायर्ड शेप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। यदि हम कोई भी चीज बना रहे हैं किसी तकनीक को यूज करके, वो प्रोडक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो जॉब टाइप प्रोडक्शन सिस्टम, बैच टाइप प्रोडक्शन सिस्टम, मास टाइप प्रोडक्शन सिस्टम एंड कंटिन्यूअस टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। अब ये क्या है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके पहले हमको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी होगा। जब भी हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को फर्स्ट लिया गया कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वी कैन मेक समथिंग इनटू डिजायर्ड शेप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है फैब्रिकेशन, नेक्स्ट है फॉर्मिंग, नेक्स्ट है मशीनिंग, एनसी, सीएनसी, डीएनसी, अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। यहाँ डीएनसी मैंने शो नहीं किया है क्योंकि ये इसी का एक ब्रांच है। देन अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज फैब्रिकेशन? फैब्रिकेशन मीन्स, यहाँ मैं लिख ही देती हूँ, फैब्रिकेशन एक ऐसी प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टी विल चेंज। ठीक है, फैब्रिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकल की प्रॉपर्टी चेंज होती है। मैकेनिकल की प्रॉपर्टी जब ही चेंज होगी जब उसको हम गर्म करेंगे। जब हम इसको गर्म करते हैं दैट मीन्स कौन सी प्रोसेस हो गई? वेल्डिंग है, कास्टिंग है, ये फैब्रिकेशन प्रोसेस में आ जाएंगी। नेक्स्ट है फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेस इन अदर वे चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज मशीनिंग प्रोसेस, लैथ, ड्रिल, मिल, शेपर, स्लॉटर, एनसी, then CNC, then adaptive control। What is the difference between NC and CNC? न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में हम पंच टेप का यूज करते थे पहले, जिसमें आप कैरेक्टर को कोडिंग के सिस्टम फॉर्म में लेके और कंट्रोलिंग को देते थे कंट्रोलर को। इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर आने लगे तो पंच टेप का काम हट गया, तो हो गया कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम।
अब कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल सिस्टम में एक कंट्रोलर, एक मशीन, एक वर्क स्टेशन काम करने लगा। नेक्स्ट इसको हमने हटाते हुए यहाँ पे ले गए अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। दैट मीन्स अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वन कंट्रोलर से नंबर ऑफ सीएनसी मशीन कंट्रोल होती हैं। अब रहा सवाल आपका कि ये इससे हमको ये समझ में आया कि व्हाट इज सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम क्या है। टाइप्स ऑफ सिस्टम में जॉब टाइप प्रोडक्शन सिस्टम, हम यहाँ आ जाते हैं वापस से इस स्लाइड पे कि व्हाट इज जॉब टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। ये आपका शायद 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट इज जॉब टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। जॉब टाइप प्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए सारी मशीनें, सारी लेबर्स, सारे एंगेज रहते हैं वो पर्टिकुलर एक ही जॉब के लिए, उसको कहते हैं हम जॉब टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक मॉल, एक बिल्डिंग, एक कॉलेज, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई एक ही चीज जिसकी यूनिट 1 हो, वही वॉल्यूम आपका बड़ा भी हो चलेगा पर यूनिट 1 हो, आइडेंटिकल हो, उसको हम बोलेंगे जॉब टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट इज ए बैच टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। जब भी कोई चीज आपकी डिमांड और सप्लाई में बराबर हो, उसको पर्टिकुलर एक बैच पे निकले, उसको कहते हैं बैच टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे 100 लॉट्स में शर्ट्स बननी है या फिर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनना है जिसकी यहाँ पे डिमांड आ रही है और यहाँ पे सप्लाई हो रही है। ये रेगुलरली डिमांड और सप्लाई एक यूनिट्स पे बेस्ड रहती है, इसके पर्टिकुलर एक यूनिट्स पे बैठ रहती है, यही कहलाता है बैच टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। ये बैच टाइप प्रोडक्शन सिस्टम में एक चीज फैक्टर बहुत ज्यादा जो अफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। ये जो लीड टाइम आपको अफेक्ट करेगा ये हम आगे नेक्स्ट यूनिट में इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका मास टाइप प्रोडक्शन सिस्टम। मास टाइप प्रोडक्शन सिस्टम और बैच टाइप प्रोडक्शन सिस्टम में यही डिफरेंस होता है कि मास टाइप प्रोडक्शन सिस्टम में वॉल्यूम बड़ा होता है, बैच टाइप प्रोडक्शन सिस्टम में वॉल्यूम कम रहता है, छोटा रहता है। अब नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसका डिमांड और सप्लाई हमेशा इस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की थ्योरी इसमें लगती है, और इसमें क्या है हमेशा समझ लो कि डिमांड और सप्लाई हमेशा एक जैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल केमिकल प्लांट, मेडिसिन प्लांट, कॉस्मेटिक प्लांट, जो भी चीजें हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में लगेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग, डिसीजन सिस्टम थिंकिंग का। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट इज द टूल्स विच इज यूज्ड इन सिस्टम थिंकिंग। ये तो आपका आइसबर्ग मॉडल आप सिस्टम थिंकिंग बनाने के काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका है कि व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक ये है कि मेक एंड बाय डिसीजन। आजकल की इंडस्ट्री जो है या कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, तो इन पब्लिक सेक्टर को छोड़ के कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो इन थ्योरी पे बेस्ड रहती है। मेक एंड बाय डिसीजन यानी कुछ हम बाहर से खरीदें, कुछ हमारे यहाँ बनाए, उनको इनबिल्ड करके मार्केट में सप्लाई करें, ये कहलाता है आपका डिसीजन मेकिंग।